स्ट्रैटेजी और मोर इम्पोर्टेंटली मार्केट कैसा प्लेस्ड है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी एंड सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 30 सालों का अनुभव है। और आइए उनसे समझते हैं कि इस समय उन्हें क्या पसंद आ रहा है। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसा फील कर थैंक रहे यू। हैं इस समय आप? मार्केट में एक ऑल टाइम हाई, एक मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग, सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, गोइंग इनटू बजट, आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय? नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई है तो अर्निंग्स भी ऑल टाइम हाई है। एंड मार्केट की मूव अगर आप देखो तो अर्निंग्स ग्रोथ के अनुपात में ही हुई है, शायद थोड़ा ज्यादा। तो हिस्टोरिकल पी बेसिस पे शायद वैल्यूएशंस आर वेयर दे वर, लेट्स से 2 years बैक। तो ये एक चीज ख्याल रखनी चाहिए। दूसरी ये कि अगर मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ हिस्टोरिकल ट्रेंड से ज्यादा हो, अगला रेट एक्शन आप घटने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वैल्यूएशंस एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए। तो कुछ हद तक हमको लगता है हायर वैल्यूएशंस सस्टेनेबल हैं। जो हमने कुछ नंबर किए थे उसके हिसाब से अगर मार्केट में 10 साल की ग्रोथ आउटलुक 1% से ज्यादा होती है वर्सेस जो आपकी हिस्टोरिकल ग्रोथ आउटलुक थी, तो मार्केट की वैल्यूएशन 4.5-5% ज्यादा होनी चाहिए वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज। तो ये एक बॉलपार्क नंबर है, 1% इज 4.5%। तो आप जो आपको ग्रोथ का आउटलुक लगता है उससे इसको मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हैं, बोथ ऑन दी हायर एंड लोअर साइड। तो ऐसा है, हमको लगता है कि ग्रोथ की आउटलुक अच्छी रहेगी। हाँ, अब एक चीज होगी बाजार में। अभी तक बेस इफेक्ट की वजह से ग्रोथ omni प्रेजेंट लग रही थी, हर जगह ग्रोथ दिख रही थी। अब काफी बड़े पार्ट में आपको नॉर्मल ग्रोथ दिखेगी, 10%, 8 से 12% लेट से लोअर देन इंडेक्स। तो क्या होगा कि जहां पे ग्रोथ सस्टेन कर रही है हायर लेवल पे, वहां पे मार्केट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ग्रोथ का प्रीमियम निकल के आएगा। सो ऐसा हमारा अंदाजा है। वी आर क्वालिटी एंड ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर। सो हमको लगता है कि इस स्टाइल के लिए शायद आगे अच्छा टाइम आने वाला है ऑन अ रिलेटिव बेसिस। ओके, अच्छा सिंस आपने अर्निंग्स की बात छेड़ दी और मैं मान रहा हूँ इस बात को कि अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रही है, एक कंस्ट्रक्टिव व्यू आपने लिया था जब पिछली बार मेरी आपसे बातचीत हुई थी आईटी पर, और वो प्ले आउट हुआ काफ़ी हद तक। लेकिन क्या यहाँ से अर्निंग्स इम्प्रूव होंगी? अब तक एक चीज़ तो निकल कर आई है कि शायद एक जो अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हो रही थी वो आईटी में ख़त्म हुई हो, लेकिन क्या यहाँ से अर्निंग्स इम्प्रूव होंगी? नहीं, आईटी को दो तीन भागों में डिवाइड करें। एक जो न्यू टेक है, वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। दूसरा जो बड़ी कंपनियां हैं आईटी सर्विसेज वाली, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 8 से 11% के बीच की रहेगी, ऐसा ऐसा हमारा मानना है। ये इंडेक्स की ग्रोथ से काफी कम है। ये सेक्टर्स काफी लंबे समय तक ग्रोथ लीडरशिप मेंटेन किए हुए था, अब वो ट्रू नहीं है। और आने वाले पीरियड में ऐसा लगता भी नहीं कि ये वापस से लीडरशिप हासिल कर पाएगा। अगर ऐसा ना हो तो एज ग्रोथ इन्वेस्टर हमारा फोकस इस क्षेत्र से घट जाता है। जहां पे ग्रोथ आ रही है वो मिड कैप आईटी में आ रही है। कई सारे नाम आपने इससे पहले लिए थे, लॉट ऑफ देम हमारे पोर्टफोलियो में आपको दिखाई देंगे। और वहां पे वजह यही है कि वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ इंडेक्स की ग्रोथ से काफी ज्यादा दिख रही है। तो हमारा मानना यह है कि जहां अर्निंग ग्रोथ है उसके पीछे पीछे बाजार चलेगी। तो हमको जितनी ज्यादा अर्निंग ग्रोथ की डेल्टा मिलती है, हम वहां पे कोशिश करते हैं कि अगर वैल्यूएशन ठीक हो तो वहां पोजीशन हो। ओके अच्छा प्रतीक जी, एक दो स्पेस जो कि इस बार बहुत बड़ा मूव देखे गए हैं, आई थिंक कंपेयर करूँ मैं उनके, आई थिंक लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस अच्छी रही, वो थे वाइट गुड सेगमेंट। लुक एट वोल्टास, हेवल्स,
और PLI मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक डिक्सन ने काफ़ी बड़ा मूव दिया। जिस प्रकार के सेल्स वॉल्यूम जनरेट करेंगे अनलाइकली टू बी इन दिस आई थिंक समर सीजन, आपका टेक सर वाइट गुड सेगमेंट में क्या है इस वक्त? नहीं देखिए, वाइट गुड में एसी में स्टॉक आउट सिचुएशन है, ये जग जाहिर है। जो चीज जग जाहिर है उसका प्राइसिंग बाजार में हो चुकी होगी, और एक छोटे समय के लिए आंकड़न लगाना खतरा है, मतलब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हर किसी को दिख रहा है। पर हाँ, जो 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 लंबे समय की ट्रेंड है वो भी इस स्पेस को फेवर करती है। इंडिया की पर कैपिटा बढ़ रही है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तो टेम्परेचर्स भी बढ़ रहे हैं। और जो इस साल देखा वो शायद अब हम हर साल देखें, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी उनको कंफर्ट जो चाहिए वो भी बढ़ेगा, और एसीज वगैरह जो है वो दे प्रोवाइड हायर डिग्री ऑफ कंफर्ट। तो यहाँ पे तो आपको, मतलब एटलीस्ट हमारा मानना है कि विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम्स ये कैटेगरी में ग्रोथ काफी तेजी से आएगी। तो आउटलुक यहाँ पे हमारी पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे वाइट गुड सेगमेंट में आपका आउटलुक काफ़ी इस वक्त पॉजिटिव है। मीनवाइल अगर आप देखिए निफ्टी आई अच्छा मूव दे रहा है। अच्छा प्रतीक जी, एक और बात, पिछले 2 महीने में और आई थिंक बीते 4 साल में सीमेंट स्पेस एक बड़ी M&A एक्टिविटी से गुजरा है, और मेजर जो कैपेसिटी है अगर आप देखें कुछ ही अब हाथों में बची हुई है। प्राइसिंग मोर और लेस स्टेबल विद द पॉजिटिव बायस रही है। जिस प्रकार का डिमांड आउटलुक है, आपका सीमेंट पर टेक क्या है? पैसा तो बना है बीते 2 साल में, 2 साल में अच्छा प्राइस टच मिला है आपको। अभी यहाँ से अपसाइड सीमेंट में कितना बाकी है सर? देखो, अगर पिछले 2 सालों में ना पूरा मार्केट ऊपर गया है, अगर आप स्टॉक्स निकालें तो बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं होंगे जो कि नेगेटिव रहे होंगे इस पीरियड में। तो अच्छा पैसा हम लोग जब कहते हैं तो वो इंडेक्स से अगर ज्यादा रिटर्न आई तो उसको अच्छा कहते हैं। जो हमारे हिसाब से शायद सीमेंट में प्राय नहीं हुआ है। सीमेंट का जो क्षेत्र है वहां पे हमको लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। ये हाई वॉल्यूम ग्रोथ वाली स्पेस नहीं है, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ प्राय जीडीपी के आसपास ही रहेगी। और कई बारी लोग जो हैं अपनी कैपेसिटी को चाइना की कैपेसिटी से कंपेयर करते हैं। आप ऐसा समझिए कि जो हमारी सीमेंट की कैपेसिटी है और जो चाइना की कैपेसिटी है उसकी जो रेशियो है ना, वो किसी भी और इंडस्ट्री में जो कि हमारे यहाँ है और चाइना में भी है उससे बेहतर दिखेगी। तो जो ग्रोथ आउटलुक है इस स्पेस का ओवर द नेक्स्ट 6-7 इयर्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से। एंड इसी वजह से जो कंपनियां ग्रो कर पाएंगी वो ग्रो थ्रू कंसोलिडेशन करेंगी, बजाय कि कैपेसिटी एडिशन के। सो दैट इज आवर थॉट। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा नहीं है, सो बीइंग ग्रोथ इन्वेस्टर हमारा रुझान यहाँ पे काफी कम है। ओके, अच्छा, वैसे खैर जैसा आपने बोला पूरी मार्केट भागी है। कंजम्पशन पर क्या मूव है आपका, क्या व्यू है आपका? क्योंकि डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों में बहुत शानदार मूव्स हैं। जैसे ऑटोज़ में तो एक तरीके से ऑलमोस्ट हर स्टॉक डबल हुआ है पिछले 1 साल में। नहीं, सो ऑटो हमारे यहाँ एक्सपोजर था, बट इट्स बीन अ बिग मिस। हम थोड़ा सा आइस वर्सेस ईवी के नैरेटिव में फंस गए। बट दैट सेड, प्रीमियमाइजेशन इज समथिंग जो हम लोग काफी फोकस्ड है। सो महंगे घर, महंगी गाड़ी, ज्वेलरी, मॉल्स, ये जो भी लिस्टेड स्पेस में है, ये सारी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, और इन सब का इंक्लूजन हमारे पोर्टफोलियोज में आपको अक्रॉस द हाउस दिखेगा। ओके, कोई और नई थीम इस समय जो आपने अपने म्यूचुअल फंड्स में ऐड की हो, थोड़ी अर्ली स्टेज पर आपने उसको नोटिस किया हो? जैसा आपने बोला क्योंकि मार्केट इतनी अग्रेसिव हो गई है इस समय कि कुछ फ्रेश थीम्स अगर कोई आपने सोची हो या कोई स्टडी की हो उस पर बात कर सकें।
इस पे मंथन चलता रहता है, बट नई ऐसी थीम आई नहीं है। बहुत सारी स्पेसेस पिछले 4-5 सालों में नई निकल के आई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, और ये आगे भी डीपन होंगी, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर पहले आपने असेंबली करने के लिए पीएलआई निकाली, अब शायद कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सो स्टेज बाय स्टेज आप मैन्युफैक्चरिंग को डीपन करोगे, तो मतलब जो हेडलाइन स्पेस है विल रिमेन द सेम। कंपनीज विच बेनिफिट इंक्रीमेंटली कुछ पहली वाली होंगी, बट शायद कुछ नई भी निकल के आ सकती हैं, पर हेडलाइन स्पेसेस विल प्रोबेबली रिमेन दी सेम। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर 10 सेकंड का लौटते हैं। सुशील केडिया हमारे साथ तैयार है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।